नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं स्वदेश प्रेम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बेवफा पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को मार डाला, लाश को ड्रम में चिनवा दिया। उत्तर प्रदेश मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में यह वारदात हुई है। मृतक सौरव अपनी पत्नी मुस्कान और 6 साल की बेटी के साथ ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरानगर इलाके में किराए के मकान में रहता था। सौरव और मुस्कान का प्रेम विवाह हुआ था। सौरव मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था और फरवरी में छुट्टी पर मेरठ आया था ताकि पत्नी का जन्मदिन धूमधाम से मना सके। इसी बीच उसकी पत्नी मुस्कान का संबंध साहिल नाम के युवक से हो गया। दोनों के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि उन्होंने सौरव को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। हत्या कर पति के शव को ड्रम में किया पैक। सौरव के घर आने के बाद मुस्कान और साहिल ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को एक बड़े ड्रम में बंद कर ऊपर से लोहे का ढक्कन लगाकर उसे सीमेंट से पूरी तरह सील कर दिया। मुस्कान लगातार सौरव के मोबाइल से उसके परिवार वालों को मैसेज और कॉल करती रही ताकि किसी को सौरव की गुमशुदगी का संदेह न हो। लेकिन जब सौरव कई दिनों तक नजर नहीं आया तो परिवार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फिर तलाश शुरू की। इसके बाद मुस्कान ने बेटी को मायके छोड़ दिया और प्रेमी साथ शिमला घूमने चली गई। मंगलवार को मुस्कान ने अपनी मां को हत्या की बात बताई, जो इसके बाद मुस्कान के परिजनों ने ही पुलिस को सूचना दी। पुलिस दौड़ी और घर से ड्रम बरामद किया। सीमेंट और डस्ट का घोल सूख चुका था, इसलिए लाश निकाली नहीं जा सकी। एसएसपी डॉक्टर विपिन टाड़ा मौके पर पहुंचे। ड्रम को मॉर्चरी लाया गया। हत्यारोपी मुस्कान और साहिल शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। साहिल की माँ के नाम पे नहीं था। जो मैसेज आते था, मैसेज में वो ऐसे दिखाते थे कि माँ अवतरित होके आई है और माँ बात कर रही है। हाँ, तो उससे ये कंट्रोल में रहता था। कुछ भी होता था कि माँ को, तो नवंबर के आसपास इसने ठाना कि मैसेज आया कि इसका वध करना है, पति का, सौरभ का। नवंबर से ये प्लानिंग कर रहे थे। उस समय ये जगह ढूंढ रहे थे कि मार के हम गाड़ेंगे कहाँ। इसमें एक और चीज होती है कि जो सौरभ के घर वाले थे वो फाइनेंशियली एक तो दिक्कत थी, इसको शादी कर ली थी, इसको बहुत ज्यादा इनको दिक्कत थी और इसी वजह से सौरभ के घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था। ये किराए पे रह रहा था, तो सौरभ के घर वालों ने इसे एक तरह से बेदखल कर दिया था। ज्यादा रिलेशन इसका टच में नहीं रहता। दोनों चीज थी, शादी तो थी लेकिन उस समय तो शादी में साथ रहते थे, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियली ब्रोक था, फाइनेंशियली अच्छा नहीं था, शराब पीता था, तो परेशान घर वाले ज्यादा होते थे। तो केवल घर में खाने आते थे, बाकी इससे कोई रिलेशन घर वालों का नहीं था। ये बीच में भी कई बार कई दिन तक गायब रहता था। घर वाले इसको पूछते भी नहीं थे। 2 साल ये बाहर रहा, किसी घर वालों ने इसको पूछा भी नहीं। अभी भी 10 दिन से गायब था, किसी घर वालों ने इसको किसी ने कुछ नहीं पूछा। तो इस बात का इसको पता था कि इसके घर वाले इसको नहीं पूछेंगे, कोई पूछेगा नहीं। तो उसने ये प्लानिंग की थी नवंबर में कि इसको मार के कहीं गाड़ देंगे। गाड़ने के बाद मैं ये बता दूंगी कि ये वापस चला गया अपना वहाँ, ये विदेश चला गया, वापस नहीं आएगा। नवंबर में इसने जगह ढूंढ रही थी गाड़ने के लिए, लेकिन उसको उस समय जगह नहीं मिली। अब इसने एक और प्लानिंग की कि उस समय इसका दोस्तों से भी कहीं पूछा कि मैं पूजा का कुछ सामग्री गाड़ना चाहती हूँ। फिर एक हिंट किया इसने कि अगर कोई मर्डर हो जाए तो कहाँ गाड़ा जाएगा, तो उसके दोस्तों ने सबने मना कर दिया था। तब तक इसको जानकारी हुई कि फरवरी में ये वापस आएगा। सौरभ 22 फरवरी को इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। इसने चाकू खरीदे। ये गई शॉप पे, शारदा रोड पे, वहां पे इसने 2 चाकू खरीदे 800 रुपए में, मुर्गा काटने का नाम लेके, चिकन काटने के लिए मुझे चाकू चाहिए। चिकन काटने चाकू लिया इसने। ये आई है 24 तारीख को, ये आया। उससे पहले ही इसने एक और प्लानिंग की थी इसको बेहोश करने की। तो इसने अपना एक बहाना बनाया कि मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। वहीं पे पास में ब्रह्मपुरी में एक डॉक्टर है, उनके पास गई, उसने अपना इलाज कराया। जो डॉक्टर दवाई पर्चा लिखते हैं एंग्जाइटी की, उसने इसको गूगल में सर्च किया। गूगल में सर्च करने के बाद जिस तरह डॉक्टर ने पर्चा रखा, खाली पर्चे पे इसने फिर वही साइन, वो पर्चे पे वो दोनों दवाइयाँ लिखी। खैर नगर में आके वो उसने दवाइयाँ परचेज की हैं। 24 तारीख को ये वापस आया है अपने उसमें, ये विदेश से, लंदन से वापस आया था। 25 तारीख को इसका जन्मदिन, तो जिसका कहना है इसका मुस्कान का बता रही थी। अब एग्जैक्ट तो क्लियर नहीं, वो भी कंफर्म कर लेंगे कि बर्थडे था। तो उस दिन इसने प्लान किया था शराब में इसको दवाई मिला के सुलाने का। उस दिन भी प्लानिंग थी इसकी। शराब में दवाई भी मिलाई इसने, एंग्जाइटी वाली जो थी, नींद की गोली टाइप की थी। तो वो उस दिन उसने शराब नहीं पी। उसके बाद फिर ये उस दिन से वेट कर रही थी। इस बीच होता क्या था कि जब भी सैटरडे संडे को ये अपनी बच्ची जो इसकी, वो अपनी नानी के यहाँ चली जाती। नानी का घर 2 घर 3 घर छोड़ के ही है, दूर, ज्यादा दूर नहीं है। तो अपने नानी के पास इसको रख दिया करती थी बच्ची को। 3 तारीख को बच्ची का एग्जाम खत्म हुआ था, उसे एक दिन पहले, तो अपने नानी के यहाँ से छोड़ दिया था। 3 तारीख को सौरभ अपने घर। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल स्वदेश प्रेम न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।